हेलो हेलो हेलो। इस वीडियो में बात करते हैं हम बाजरे के बारे में। बाजरा मिलेट फसल कहलाता है। मिलेट किसे कहते हैं? छोटे दानों वाली फसल या छोटे दानों वाली घास को हम मिलेट फसल के अंदर रखते हैं। इसके भाई परिचय की बात करें तो इसके दुनिया भर में पेनिसिटम टाइफॉइड इसके नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे बाजरा कहते हैं और पर्ल मिलेट भी कह देते हैं जब किताबों में पढ़ते हैं तो। पोएसी फैमिली का ये सदस्य है। अब ग्रामीणी क्या है? ग्रामीणी ही पोएसी है। ग्रामीणी पुराना नाम, पोएसी नया नाम। अब इसकी जन्मभूमि की बात करें तो इसकी जन्मभूमि है अफ्रीका, यानी अफ्रीका इसकी उत्पत्ति है। और भारत में ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए पूरे भारत में इसे उगाया जाता है, केवल कुछ स्थानों को छोड़कर। लेकिन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर ये मुख्य रूप से उगाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में ये उगाया जाता है। ठीक है। इसके बॉटनिकल कैरेक्टर की बात करें तो ये करीब 1 से 2.5 मीटर तक लंबा होता है। ठीक है, 1 से 2.5 मीटर तक लंबा तो आपको फ़ोन में ही दिख रहा होगा। इसका जो तना होता है वो अशाखित होता है, जिसमें मतलब शाखाएं नहीं होती, लेकिन नोड और इंटरनोड यानी पर्व और पर्व संधि में विभाजित रहता है। पर्व और पर्व संधि क्या होती है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए ये तना है, इसके तने पर गांठ और एक सीधी जगह पाई जाती है। ये जो गांठ वाला हिस्सा होता है इसे तो हम कहते हैं नोड, और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी दो नोड के बीच का हिस्सा, इसे हम कहते हैं इंटरनोड, यानी पर्व संधि और पर्व। ठीक है। इसका जो फ्लावर होता है वो इसके शीर्ष पर लगता है, आप देख रहे होंगे इसके शीर्ष पर है। देखिए कहीं पर भी नीचे नहीं है, इसके शीर्ष पर है, जिसे हम स्पाइक यानी मुंडक पुष्पक्रम कहते हैं। और इसका जो दाना होता है उसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं। देखिए आपने चावल और गेहूं में भी कैरियोप्सिस फल देखा होगा, ये उन्हीं की फैमिली का है और इसका नाम भी कैरियोप्सिस फल ही है। उनमें भी जो दाना होता है वो कैरियोप्सिस होता है, चावल और गेहूं में। ठीक है। क्लाइमेट और कल्टीवेशन यानी इसकी जलवायु और इसकी खेती, तो ठंडा हो, गर्म हो, नरम हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी मौसम में इसको उगाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि भारत में 3 तरह की फसल होती है, 3 तरह के मौसम होते हैं, तो इसको हम एक स्पेशल मौसम यानी बारिश वाले मौसम, जुलाई से अगस्त, इस मौसम के बीच में इसको उगाते हैं। खरीफ फसल कहते हैं इसे। ठीक है। टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 20 से 30 डिग्री जो होता है उस टाइम। एनुअल रेन 40 से 60 सेंटीमीटर, यानी 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। अब देखिए अगर आप इसे गर्मी के मौसम में उगाएंगे तो उस समय भी इसको वर्षा नहीं मिलेगी। इसको हम सर्दी के मौसम में उगाएं उस समय भी वर्षा नहीं मिलेगी। इसलिए इसको हम बारिश के मौसम में ही उगाते हैं ताकि इसको वर्षा मिल जाए। ठीक है। बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं खरीफ की फसल, जो जुलाई से अगस्त में बोई जाती है। अब इसकी 2 तरीके से बुआई की जाती है, एक इसकी डिबलिंग विधि, एक इसकी ब्रॉडकास्टिंग, यानी एक तो छिड़काव विधि और एक चोबकर विधि। चोबकर बोने वाली विधि यानी डिबलिंग विधि में हम एक एक दाने को निश्चित दूरी 45 से 90 सेंटीमीटर के स्थान पर रखते हैं, यानी इतने दूर दूर तक पौधे रहें। और ब्रॉडकास्टिंग विधि में हम इसको फेंक कर यानी छिड़काव करके इसको बोते हैं। आप देखिए इंसानों के लिए भी बाजरा उगाया जाता है और जानवरों के लिए भी बाजरा उगाया जाता है। अगर ये जानवरों के लिए उगाया जाता है यानी जो घर पे जिसे हम पालते हैं पशु, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, इनके लिए अगर इसको उगाया जाता है तो इसका जब पुष्पक्रम मिल्की होता है यानी दूधिया पुष्पक्रम होता है तब इसकी कटाई कर ली जाती है। और अगर इंसानों के लिए उगाया जाता है तो पुष्पक्रम को पहले पकना होता है, पकने के बाद उसको सुखाया जाता है और फिर उसके आटे की रोटी बनाकर इंसानों को खिलाई जाती है। ठीक है। इसके सीड के बारे में बात करें, इसका दाना होता है, मैंने आपको बताया कैरियोप्सिस कहलाता है, जिसमें 67% कार्बोहाइड्रेट होता है, 11% प्रोटीन होता है, उसके अलावा फेट, विटामिन, मिनरल भी होते हैं। ठीक है। इसका एक दुश्मन भी होता है, मैं आपको बताऊं, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, हरित बाली रोग बाजरे का, उसका रोग कारक होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये एक कवक है। ये क्या करता है, पुष्पक्रम को अर्ध विकसित रखता है, पुष्पक्रम को पूरा विकसित नहीं होने देता, उसमें फल नहीं बनता है। इसके यूजेस की बात करें बाजरे के, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसकी चपाती बनाई जाती है
उसके अलावा इसके तनों से छप्पर बनाए जाते हैं, इसके बीजों से माल्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसको पशुओं के चारे के लिए एक उत्तम फसल है, ठीक है। इम्प्रूव्ड वेराइटी की बात करें तो RSK और RSJ राजस्थान में उगाई जाती है। आप देख सकते हैं ये राजस्थान की फसल है। COL तमिलनाडु में उगाई जाती है। AK-P1 AK-P2 आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। बाजरा 207 गुजरात और महाराष्ट्र में उगाई जाती है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI से विकसित किस्म है पूसा मोती, इसका क्रेडिट उन्हीं को है भाई। HB3 जो ज़्यादा पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर उगाई जाती है। और जो नई वेराइटी है, जो लेटेस्ट वर्जन है, जिसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और जो रोगों के प्रति रेजिस्टेंस दिखाती है, वो है न्यू HB3। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आगे भी सीखते रहेंगे और हम सीख सीख कर सिखाने वाले बन जाएंगे। ये शपथ लीजिए और वीडियो को बंद कीजिए। थैंक यू।